आदरणीय श्रेष्ठ मेरे गुरुजनों, मेरे प्यारे बच्चों, सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सितंबर 14 हर साल भारत देश में इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। 1949 14 सितंबर भारत में हिंदी को कार्यकारी एवं राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से मिल गया था। तभी से इस दिन हिंदी दिन के नाम से पुकारते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी का प्रचार और प्रसार करके इसका विकास करना हम हिंदुस्तानियों का अहम कर्तव्य भी एक है। हिंदी पूरे विश्व के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। इस शुभ अवसर पर हमारे बच्चों ने कुछ मनोरंजन कार्यक्रम किए हैं। पहले मैं आप सबको उसकी ओर ले जाना चाहती हूँ। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सबको नोएल मेमोरियल स्कूल की ओर से। हम हिंदुस्तानी हिंदी का महत्व बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भारत की पहचान है हिंदी। इस शुभ अवसर पर सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शाहीन शाजी जोसेफ है। मैं नोएल मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको अपना हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और सत्संग से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमाओं तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा फूल बनकर सामने आता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी को उपयोग करने के लिए प्रचलित साल 1953 को प्रचलित करने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित करने के बाद हिंदी देश की दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र किया। फिर भी हिंदी की नींव हिली नहीं। सोशल मीडिया और इस तकनीकी युग में भी हिंदी अभी तक टिकी हुई है। हिंदी अपने आप में एक संपूर्ण मणि और गौरव भाषा है। मैं आज जो भी हूँ, मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है। हिंदी मेरी हमसाया है। हिंदी आज पूरे देश में एक गौरव भाषा है। हिंदी की आशा आज पूरे देश में बढ़ रहा है। हिंदी की अक्षरों की खुशबू ने हर जगह अपनी खुशबू बांट रखी है। मैं ये बताता हूँ, हिंदी हमारी देश की भाषा है। मैं आज जो भी हूँ, मुझे हिंदी ने ही बनाया है। तो आए हम हिंदी सीखे और हिंदी पताए और हिंदी बोले। नमस्कार। हिंदू मेरा देश, हिंदी मेरी मातृभाषा। हिंदू मेरा देश, हिंदी मेरी मातृभाषा। यही है हिंदी की परिभाषा। सबसे प्यारी सबसे नारी, सबसे प्यारी सबसे नारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। जय हिंदी। नारा वाक्य, जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। देखो समझो बात, हमारी हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। हिंदी साहित्य की मेरा महादेव वर्मा पुण्यतिथि। महादेव वर्मा 36 मार्च 1907 हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से थी। हिंदी साहित्य में छायावाद युग को 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे कवियत्रियों में से एक होने का कारण उन्हें आधुनिक मीरा को नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने सौंदर्यता को पहले का भारत भी के देखा और उसको बात खा दी। वे इन कवियों में से एक हो जाए। इन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत भीतर विद्यमान होकर उधर को देखा, परखा और खरुण
होकर अंधकार के दूर करने वाली दृष्टि देने का कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनको समाज सुधार के कार्य और महिलाओं का प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात 9:03 पर उनका देहांत हो गया। धन्यवाद। हिंदी जिसका नारा है वह भारत हमको प्यारा है। हिंदू देश के वासी है हम, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी का सम्मान करो, दुनिया भर में नाम करो। अभिमन्यु गुरुजनों और मेरा मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज हिंदी दिन है। मैं एक छोटा कविता सुना रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है 14 वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो हर भारतीय की बहन चाहे है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार। नरेंद्र पुंडरीक 15 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के बांदा में जन्मा। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवियों से एक। आलोचना एवं संपादन के क्षेत्र में सक्रिय। प्रमुख कविता संकलन लंकाम पाव का रास्ता, सातों आकाशों की लाडली, इन्हें देखने दो इतनी सी दुनिया, इस पृथ्वी की विराटता में बनी थी माँ, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी पेंट तक, बिना किसी हलाल गति के हम लोगों की चुक 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 चुक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि भूलता रही है माँ। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे। उसके बूते होने की आदत और अपनी हर आवाज़ में धीरे धीरे टूटती रही माँ। हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों से आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने रक्षक कंधा में मोम का भारी होना। जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधों। माँ आगे मोम ही तो है। बार बार हमें कंधों बदलते देख हमारे कंधों में उतर गई माँ, और मोम के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधों। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। हिंदी प्रश्नोत्तरी। देशीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 24 सितंबर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर देवनागरी। हिंदी की मानक बोली का नाम क्या है? उत्तर खड़ी बोली। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र को नाम क्या है? उत्तर उदंत मार्तांड। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? उत्तर समाचार सुदर्शन। विश्व हिंदी कब मनाया जाता है? उत्तर 10 जनवरी। पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष में मनाया गया है? उत्तर 2006 ईस्वी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर 1918 ईस्वी में। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? उत्तर 14 सितंबर 1904 को। हिंदी शब्द की भाषा से लिया गया है? उत्तर फारसी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस साल में था? 1975 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में। हिंदी साहित्य का इतिहास पहलों दिनों लिखा
मातृका। उत्तर गासा दासी। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? उत्तर मॉरिशस। थैंक यू। हिंदी देशवासी है हम, हिंदी देशवासी है हम, हिंदी हमारी पहचान है। रूतना दिनेश, स्टैंडर्ड 9। राजभाषा प्रतिज्ञा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरण में नेतृत्व और निरंतर निगरानी से, अपने प्रतिबद्धता और प्रयासों से, प्रशिक्षण और प्रयास से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रतिबद्धन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबके प्रणाम है। आज हम हिंदी दिवस के बारे में बात करने जा रहा है। पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश भारत अनेक भाषा एवं धर्म और विभिन्न वेशभूषाओं के होता हुए भी विविध में एकता का अनुभव उदाहरण है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र की औपचारिक भाषा माना जाता था, जिसके 26 जनवरी 1950 को परिणत हुआ। भारतीय संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राजभाषा के रूप में किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्णय के हर क्षेत्र में कायम करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्ष के अनुच्छेद पर 1914 से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस की मनाया जाता है। हिंदी भारत के अधिकारों जनता की भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का योग्यता हिंदी में है। सबसे पहले गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत की जनता को आपस में जोड़ने की कड़ी है। हम नहीं करेंगे तो हिंदी भाषा कर विकास नहीं है सकता है। हिंदी दिवस के दिन स्कूल और कॉलेजों में हिंदी निबंध लेखा, प्रश्नोत्तरी आदि अनेक कार्यक्रम का आयोजित किया जा सकता है। हिंदी भाषा को विकास के लिए एक हम सब प्रयत्न करें। उन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी के विराम करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदी।
मनोहर और मनोरंजन था। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आदरणीय प्रधानाचार्य क्लोसेट टीचर, हमारे सब शिक्षक गण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम सफल बनाने में आपका योगदान दिया है और हमारे मित्रों जिनके बिना यह कार्यक्रम सफल होना असंभव है, हमारे प्रिय डेसी टीचर जिनके मार्गदर्शन से यह सब कर पाए, सबको हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय